दोस्तों, चोर चोरी तो ज़रूर करता है लेकिन कोई ना कोई निशान लाजमी छोड़ जाता है। अब ये आपकी ज़हानत है कि आप इस तक कैसे पहुंचते हैं। जी हाँ, डीएचए वाली मेड ने भी पूरे पाकिस्तान को ना अपने आगे लगा रखा है। और इन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ एक सवाल कि ये बाजी है या फिर मालकिन है या फिर ये मेड है। 5 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक ये मामला हल हो ही नहीं सका। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ खोल के ना आपके सामने रख देंगे। दोस्तों, बात बाजी की हो या फिर मालकिन की, ये दोनों बातें जो है ना, चाहे बाजी है चाहे मालकिन है, बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। ये तो आपको मालूम ही नहीं था कि आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे। असल में इन सब के पीछे प्लानिंग क्या थी, ऐसे कैसे हो गया कि पहली ही वीडियो जो है वो मिलियन के व्यू क्रॉस कर जाती है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया की दुनिया में कभी कभी एक आम सी वीडियो, एक आम सा चेहरा एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसा ही एक सवाल है DHA वाली मेड के बारे में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक घरेलू मुलाजमा है और कुछ का दावा है कि ये एक कहानी है, कि वो असल इस घर की मालकिन है और कुछ कहते हैं कि वो यहाँ की मेड ही है। तो आखिर हकीकत क्या है? दोस्तों, कहानी बाजी और मालकिन से बहुत आगे की थी लेकिन लोग इसको समझ ही ना पाए। पहली ही वीडियो मिलियन क्रॉस कर गई। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो आवाम ने उठाया, क्या इनकी बाजी इनकी वीडियो नहीं देखती? क्योंकि हर एक वीडियो में अपनी बाजी की बुराई ही कर रही होती है। एक मुलाजमा जो अपनी बाजी के पैसों पर पड़ रही है, अय्याशी कर रही है, अपनी ही बाजी की बुराई क्यों कर रही है? अगर बुराई कर रही है तो वो वीडियो कैसे बना रही होती है? पूरे घर में वो ऐसे घूम रही होती है जैसे वो इस घर की मालकिन हो और कोई से वीडियो बनाते हुए भी देख नहीं रहा था। और अक्सर वीडियो इसकी ऐसे लगती है जैसे कोई मोबाइल हाथ में पकड़ के बना रहा हो। अच्छा, अगर ये सारी ही बातें हैं उसमें, तो ये अपना घर नहीं चलाना चाहती क्या? ये बाजी की बुराइयां कर कर के, उसकी चीज़ें यूज़ कर कर के इतने महंगे उसके जो ड्रेस होते हैं वो इस्तेमाल करती है, उसके परफ्यूम इस्तेमाल करती है, जो पार्सल आता है यही रिसीव करती है और यही खोलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और बहुत जल्द ही क्या होता है कि DHA वाली जो मेड है वो बहुत जल्दी अपना फेस भी रिवील कर देती है। तो दोस्तों, अगर वो मालकिन होती तो वो कभी भी अपना फेस रिवील ना करती, कभी भी अपना चेहरा सामने ना लाती। लोग यही कहते रह जाते कि वो एक बाजी है या एक मालकिन है। अच्छा, दूसरी बात कि बाजी इतनी बुराइयां बाजी की करती है, तो बाजी एक अंग्रेज़ है। दूसरा सवाल ये था कि बाजी एक अंग्रेज़ है कि उसको इसकी समझ ही नहीं आती, उसको उर्दू ही नहीं आती। अरे दोस्तों, अगर वो एक इतनी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो इतनी इंग्लिश मैन होती, अंग्रेज़न होती, तो यहाँ पाकिस्तान में वो बिज़नेस अपना कैसे चला रही है? इतना बड़ा वो अपना बिज़नेस कैसे रन कर रही है? तो क्या वो एक मुल्क में अपना बिज़नेस रन नहीं कर सकती थी? और ऐसे मुल्क में वो अपना बिज़नेस रन कर रही है जिसकी कौमी ज़ुबान ही इसको नहीं आती, उसको समझ ही नहीं आती। तो ये भी जो आप सबके सवाल और जवाब है ना, ये भी बहुत ही बेवकूफ़ाना सा एग्रीमेंट है। और जो लोगों ने कहा है कि इस हकीकत में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि DHA वाली मेड वाकई ही मेड है, लेकिन इसके साथ जो है वो बाजी इसको फुल सपोर्ट करती है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बाजी इसको सपोर्ट भी करे, पूरा घर भी उसके हवाले करे, लेकिन ख़ुद कहीं उसका अक्स भी नज़र ना आए? हाँ, तो आज ये मामला आपसे मैं तय करने वाली हूँ। सारे सवालों का जवाब है कि DHA जैसे कि एक अलग सोसाइटी है, यहाँ पे सारे बिजनेसमैन ही रहते हैं। यहाँ पे जितनी भी मेड्स होती हैं वो आला तालीम याफ्ता होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से उन्होंने कुकिंग करनी है, घर को किस तरह से अरेंज करना है। वो आम मेड को वहाँ पे नहीं रखते और उनकी टाइमिंग होती है, उसी टाइम के मुताबिक वो आती हैं और छुट्टी करती हैं। और उस टाइम के मुताबिक अगर आप 3 से 4 घंटे उधर जॉब कर रही हैं तो आपकी 15,000 आपकी उधर सैलरी बनती है। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रही हैं तो वहाँ पे 40-50,000 उनको पे दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एग्रीमेंट उनसे करते हैं, पुलिस से उनसे रजिस्टर्ड होते हैं।
تب جا کے وہ ایک میڈ ہائر کرتے ہیں۔ یہ عام ماسکوں کی طرح کام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا رہا ویڈیو بنانے کا، کوئی بھی ایسا مالکن نہیں ہوتی کہ جو اپنے پورا گھر ایک کام والی کے حوالے کر دے اور کہے تم جدھر دل تمہارا کرتا ہے تم دندناتی پھرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ پورا گینگ ہے، پوری ٹیم ہے جو DHA والی میڈ کو سامنے رکھ کے اپنا پورا بزنس چلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بزنس مین ہے، جو مالکن ہے، اس نے اپنا کوئی نیا برانڈ لانچ کرنا ہو، اس کے بعد DHA والی میڈ ادھر چلی جائے گی۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ اس بات کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ پورا ایک گروپ ہے جس میں مالکن بھی شامل ہے، گھر کا مالک بھی شامل ہے اور میڈ بھی شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ باقی جو ہے اس کی مالکن بھی مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے، جس نے اپنی میڈ کو سپورٹ بھی کیا، خود اپنا بزنس بھی کیا پتہ اس میں ہو، شیئر کر رہے ہوں۔ تو یہ ان تک ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ یہ پورا ایک گروپ ہے جس میں مالکن بھی ہے، DHA والی میڈ بھی ہے اور مالک بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ کھانا 3 ہی پلیٹوں میں جاتا ہے اور ان سب کو پتہ ہے۔ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں شوٹ بھی کیا جاتا ہے اور سامنے DHA والی میڈ کو رکھا جاتا ہے۔ آج کل برانڈ پہ اس کو پروموشن مل رہی ہے، ایک برانڈ کبھی بلا رہا ہے، کبھی اس کو دوسرا برانڈ بلا رہا ہے، اور کبھی وہ جا رہی ہوتی ہے جی پارلر میں جا رہی ہے پروموشن کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں اسی نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ جب بھی یہ کسی برانڈ پہ شوٹ کرنے جاتی ہے یا کسی پارلر پہ جاتی ہے تو اس کی مالکن گھر پہ نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو مالکن کراچی پہنچ جاتی ہے، مالکن گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ DHA والی میڈ جو ہے نا وہ ایک پورا ڈرامہ ہے جس کے پیچھے کردار جو ہیں وہ اس کی مالکن بھی ہے، DHA والی میڈ بھی ہے اور اس کے مالک بھی ہے۔ میرا نتیجہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ پورا ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کا رزق اپنا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رزق اپنی طرف سے جو رزق ہے جس کے نصیب میں ہے اس سے زیادہ دگنا اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ اور آپ سب مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، جا رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اسی بات سے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔